नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे मैंग्रोव के बारे में। ठीक है, मैंग्रोव क्या होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मैंग्रोव कई बार परीक्षा में आपसे पूछता है कि किसी भी देश में मैंग्रोव जो है वो आपका एक विशेष महत्व रखते हैं और इसके लिए अलग अलग बॉडी बनाई जाती है ताकि मैंग्रोव को कंजर्व किया जा सके। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। मैंग्रोव जो होता है वो आपका समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले वन के इकोसिस्टम होते हैं। मतलब कि समुद्र के तट पर, ठीक है, जो भी कोस्टल एरिया होता है, अगर वहाँ पे कोई फॉरेस्ट इको कल्चर पाया जाता है या फिर इकोसिस्टम पाया जाता है तो उसको हम मैंग्रोव बोलते हैं। मैंग्रोव का अगर लोकेशन वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो वो आपका 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री साउथ के बीच में उपयुक्त स्थान होता है। मतलब कि फेवरेबल कंडीशन होती है जहाँ पे मैंग्रोव जो होते हैं वो डेवलप होते हैं या फिर उनका विकास होता है। कहने का मतलब अगर 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री साउथ के बीच में अगर स्थान देखा जाए तो वो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये क्षेत्र जो है आपका मैंग्रोव के उत्पादन के लिए, मैंग्रोव के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। मैंग्रोव जो अभी आपके फ्लोरा होते हैं, उनकी फ्लोरा फौना होती हैं, तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब उनके पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। तो फ्लोरा की कंडीशन ये है कि 8 से 20 मीटर लंबे पेड़ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो इन पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं अपेक्षाकृत अन्य जितने भी, जैसे कि आपके सामान्य जगहों पे या मैदानी क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी अपेक्षाकृत पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। और इसमें सोलर रेडिएशन हमें चाहिए होता है, क्योंकि देखो समुद्र का मतलब क्या हुआ कि उसमें साल्टी नेचर तो होगा ना, उसमें नमक की मात्रा, लवणता की मात्रा तो पाई जाएगी ना। तो उस जो साल्टी नेचर है उसमें अगर पेड़ पौधे अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और वो साल्ट से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक हाई सोलर रेडिएशन की आवश्यकता होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीड फॉर हाई सोलर रेडिएशन मैंग्रोव के उत्पादन के लिए पाई जाती है। तो देखो ये कॉमन सेंस है कि ये उन्हीं जगह पे हो सकता है जहाँ पे सूरज की रोशनी ठीक ठाक पड़ती हो। तो वो जगह कुछ और नहीं बल्कि ये 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री साउथ ही उपयुक्त है। ठीक है, अब इसमें हाई सोलर रेडिएशन अगर पाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो जड़ों में जो रूट्स होती हैं वहाँ पे फिल्टरिंग द सॉल्ट की प्रक्रिया हो सकती है। मतलब नमक को फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है उसको सोलर रेडिएशन के माध्यम से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है जड़ों के द्वारा, यदि वो आपका इस तरह के टेम्परेचर कंडीशन में पाए जाते हैं। अब इसमें जो इसके बीज होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं वो पेड़ों पर ही विकसित होते हैं। कहने का मतलब अक्सर क्या होता है कि इसके जो फल होते हैं वो कभी जड़ों में मिलते हैं या फिर कभी फल के रूप में हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसके जो बीज होते हैं वो आपका कभी कभी पेड़ों पर ही विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं विवी पैरिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि बीजों का जो रिप्रोडक्शन है, मतलब कि अगर पेड़ जो है अगर उसके बीज नहीं होंगे तो वो दोबारा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसको जो कंडीशन है उसको इंग्लिश में विवी पैरिटी बोलते हैं। विवी पैरिटी ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम फॉर द मैंग्रोव टाइप ऑफ जो आपका कल्चर है, इको कल्चर है उसमें। अब इसमें कई तरह के जड़ों के प्रकार पाए जाते हैं। तो इसमें तीन तरह के इंपॉर्टेंट जड़ हैं, तीन तरह के इंपॉर्टेंट जड़ हैं। एक है आपका प्रॉप, दूसरा आपका है एयर, तीसरा आपका है स्टिल्ट। प्रॉप का मतलब होता है कि किसी के सहारे अगर पानी के नीचे अगर जो आपका जड़ जाती है तो उसको बोलते हैं प्रॉप टाइप ऑफ जो आपका रूट्स हैं। दूसरा आपका एयर होता है, मतलब कि हवा में अगर चली जाए, कीचड़ के अगर बाहर जा करके, मैंग्रोव मतलब कि जलीय स्थान है तो दलदल या कीचड़ के बाहर अगर जड़ों का विकास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर टाइप ऑफ रूट्स। तीसरा आपका होता है स्टिल्ट, मतलब कि वो क्या होता है कि तनों के बाहर से ही आपका ये उसके जड़ जो होते हैं वो आपका ज़मीन के अंदर जाने लगते हैं। कहने का मतलब बरगद का आपने पेड़ देखा है तो उसमें आपका आपने देखा होगा कि तनों से ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे लटकती हुई दिखाई देती हैं जो कि बाद में एक नए पेड़ का विकास कर देती हैं। तो ये तीन तरह के मैंग्रोव्स जो होते हैं उनके जड़ हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब मैंग्रोव के टाइप्स भी पढ़ते हैं। तो तीन तरह के मैंग्रोव्स हमें बेसिकली यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है रेड, ब्लैक और वाइट। तो रेड मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव और वाइट मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, आप समझिएगा इन तीनों के बीच में अंतर क्या है। तो जो रेड मैंग्रोव होता है उसके डेवलपमेंट जो ज़्यादातर कोस्टल लाइन में देखने को मिलता है। ब्लैक मैंग्रोव की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर ब्लैक मैंग्रोव कहीं पर पाया जा रहा है तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि उसमें कोस्टल लाइन में तो फिलहाल ये भी होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत रेड और वाइट की अपेक्षाकृत ज़्यादा चाहिए होता है। इसी तरीके से जो वाइट मैंग्रोव होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर रेड और ब्लैक की कंपेरिजन की बात किया जाए तो अपेक्षाकृत ज़्यादा हाइट पे ऐसे मैंग्रोव दिखाई देते हैं। अब समझते हैं कि मैंग्रोव जो है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
तो सुंदरवन का आपका जो क्षेत्र पाया जाता है डेल्टा, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें चाहे भारत की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो इन दोनों ही क्षेत्रों में सुंदरवन के जो आपका मैंग्रोव है सुंदरवन में, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इन क्षेत्रों में इनके जो आपके बेसिन हैं वहाँ पे हमें मैंग्रोव का जो प्रोडक्शन है या फिर डेवलपमेंट है देखने को मिलता है। गुजरात में, रत्नागिरी में, गोवा में, इसके साथ साथ कावेरी के डेल्टा में और अंडमान निकोबार में, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं या फिर साइट हैं जहाँ पे हमें मैंग्रोव का डेवलपमेंट देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। अच्छा, इसकी कोई रेगुलेटिंग बॉडी होगी जो कि इसके लिए दिशा निर्देश जारी करती होगी, या फिर इंटरनेशनल कोई भी संस्था होगी जिसके माध्यम से उनको दिशा निर्देश दिया जाता है गवर्नमेंट को कि हाँ आप इस तरीके से मैंग्रोव का डेवलपमेंट करिए, उनका कंजर्वेशन करिए। तो उसके क्या लाभ हैं, इन सभी बातों को समझते हैं। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 54 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है 2017 की तुलना में हमारे देश में बढ़ा है, जो कि 91% का ज़्यादा डेवलपमेंट है। मतलब एक अच्छी बात है कि मैंग्रोव हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है। अगर फैक्टर की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी होना, लवणता की मात्रा ज़्यादा होना, ज्वार भाटा का आना, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैंग्रोव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मिले, मतलब कि मैंग्रोव को अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, साल्टी नेचर थोड़ा सा कम हो, या फिर ज्वार भाटा कम आए, या फिर मतलब उतना इफेक्टिव ना आए, तो उस जगह पे आपका मैंग्रोव का डेवलपमेंट ठीक ठाक हो जाता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि मैंग्रोव के डेवलपमेंट करने के इन तीनों में से कौन सी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी होना, साल्ट का अधिकता होना, ज्वार भाटा का स्ट्रांग होना, ये आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दुनिया का 1% जो वन है, फॉरेस्ट है, वो आपका मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। मतलब ये भी एक तरह का वन है, मैंने पहले भी बताया, ये आपका कोस्टल इकोसिस्टम का वन है, फॉरेस्ट है, और ये आपका दुनिया के 1% वन का हिस्सा कवर करता है। अगर दक्षिण एशिया के वनों की बात किया जाए तो 3% ये जो आपका वन है उसका 3% आपका दक्षिण एशिया के वनों का केवल मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, अभी मैंग्रोव जो है आपका भारत में, तो अभी इस समय भारत में कितना परसेंट आपका मैंग्रोव है, तो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अब जैसे नई रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसके अनुसार आपका अलग हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 4,975 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो आपका मैंग्रोव के साथ ढका हुआ है भारत में। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है, मतलब 1% का 15वां हिस्सा। मगर अगर 100 हिस्सा 1% का मान लें तो 0.15% ऑफ भारत का कुल हिस्सा, मैं वनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.15% की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में अकेले पूरे भारत का 42.45% मैंग्रोव जो है देखने को मिलता है। अच्छा, ये समझते हैं कि मैंग्रोव जो है वो कितने तरीके का पाया जाता है। तो मैंग्रोव जो आपका डेंस हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, ओपन हो सकता है। तो डेंस मैंग्रोव, मॉडरेट मैंग्रोव और ओपन मैंग्रोव। तो 30% आपका डेंस मैंग्रोव हमारे देश में पाया जाता है लगभग, उसका मतलब एग्जैक्ट मैंने भी लिखा है 29.67%। इसी तरीके से मॉडरेट जो है आपका 30%, 29.73%। और लास्ट में अगर बात किया जाए तो ओपन जो मैंग्रोव है वो आपका 40.61, लगभग 40% के आसपास मैंग्रोव भारत में दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जो आपको मैंने कोशिश की कि आपको शेयर किया जाए। अच्छा, ऐसा भी होगा ना कि जिन प्रदेशों में, हर प्रदेश में तो पाया नहीं जाता, कोस्टल प्रदेशों में पाया जाता है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए कौन सा प्रदेश क्या करता है उसके बारे में भी यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे तटीय क्षेत्र जो पाया जाता है उसमें सुनामी से ये बचाता है, और मिट्टी को इरोड होने से बचाता है, मतलब उसके अपरदन से बचाता है, इसको हिंदी में मृदा अपरदन बोलते हैं। और फिश स्पीसीज़ जो होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हनी हो गया, वैक्स हो गया, फिशिंग हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर आपके कह सकते हैं कि व्यापार है, ट्रेड है। कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कुछ जो प्रदेश आपका इसमें सक्रिय हैं, जैसे कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 गुजरात जारी करता है, उसमें डायरेक्ट सीड सोइंग किया जाता है मैंग्रोव को रीस्टोर करने के लिए। मतलब अगर मैंग्रोव अगर किसी कारणवश ख़राब हो गए हैं या फिर मानव की गतिविधियों के वजह से ख़राब हो गए हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, सीधे बीज वहाँ पे डाल दिया जाता है, डायरेक्ट सीड सोइंग, बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक इको डेवलपमेंट कमेटी बनी है, या फिर हिंदी में इसको मतलब कि एक और कमेटी है जिसमें वन संरक्षण समिति बनी है। ये दोनों आपका इसको रिस्टोर करने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में आपका रिस्टोर और मेंटेन करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कि वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश में भी आपका यहाँ पे ढेर सारी जगहों पे अलग अलग रेगुलेशन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है वो आपका, वो फॉरेस्ट जो है वो आपका सुंदरवन का फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंग्रोव के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर कोई नई अपडेट होती है तो कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हो, जिससे कि और लोगों का भी लाभ हो सकता है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका सिंगल 1-to-1 आपका इंटरेक्ट करके नहीं हो सकता, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होगा, तो हर आदमी को फ़ायदा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी नई डिटेल मिलती है मैंग्रोव के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको नया चाहिए। धन्यवाद।